हेलो एवरीवन। सो कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी डिवाइन जर्नी में। फिर आ गई स्टडी को लेकर एक और अमेजिंग सी वीडियो लेकर। आज मैं आपको ना कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ ना जो आपका जो स्टडी पर कंसंट्रेशन है ना उसे 100% इंक्रीज़ कर देगी। देखो, मैं जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ ना, ऐसा नहीं है कि जस्ट कैमरा उठाया और मैंने 10 मिनट बोला वीडियो बन गई। नहीं, मुझे उसके लिए उससे पहले प्रिपरेशन करनी पड़ती है। पूरा संडे का दिन मेरा इसी में जाता है अपनी वीडियोस की कंप्लीट प्रिपरेशन करने के लिए। एक वीडियो बनाने के लिए मुझे कम से कम गूगल पर 10 साइट देखनी पड़ती है, 50 वीडियोस देखनी पड़ती है। उनमें से मेन पॉइंट्स मैं निकालती हूँ। कोई बुक जिसमें मुझे कुछ अच्छा लगता है, मेन पॉइंट्स निकालती हूँ, देन मैं उसे अपनी नोटबुक में लिखती हूँ। फिर उसके बाद मैं वीडियो बनाती हूँ। मैं आपको बताती हूँ ताकि आपको ना मैं अफोर्डेबल नॉलेज प्रोवाइड करा सकूँ, आपको कुछ भी मैं फालतू की चीज़ ना बताऊँ। दैट्स वाई। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी इस वीडियो में जिनसे ना हमारी जो पढ़ाई है ना वो कॉन्सेंट्रेशन वो बढ़ जाएगा। देखो, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, आपने कई बार देखा होगा, हम पता है जब स्कूल में पढ़ते थे ना हमारा कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा होता था। हम जो भी चीज़ पढ़ते थे ना वो हमें लंबे समय तक हमें याद रहता था। हम मतलब एग्ज़ाम में हमारे अच्छे मार्क्स आते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए ना हमारा कॉन्सेंट्रेशन कम होता चला गया, हमारे मार्क्स ऑटोमेटिक कम होते चले गए। अब आप सोचोगे इसका रीज़न क्या है, पूछते हैं ना तो बहुत से लोग कहते हैं कि रिलेशनशिप हो गया, ठीक है, फ़ोन हो गया, ये सारी चीज़ें। बल्कि जबकि ये तो सेकंड रीज़न है। फर्स्ट रीज़न पता है क्या होता है आपके फेलियर का? फियर ऑफ फेलियर। फियर ऑफ फेलियर, हार जाने का डर कि यार इतना टाइम निकल गया, अब कैसे होगा। 1 साल 2 साल मैंने ऐसे ही निकाल लिया, अब तो एग्ज़ाम आ गया, 2 महीने में एग्ज़ाम में मैं कैसे कर पाऊँगा, इतनी जल्दी कैसे होगा। रिग्रेट आ जाता है एक आपके अंदर, फियर ऑफ फेलियर, रिग्रेट वाली फीलिंग कि मैंने इतना टाइम ऐसे ही वेस्ट कर दिया, मेरे फैमिली वाले मेरे ऊपर पैसा लगा रहे हैं और मैंने क्या किया, अपना सारा टाइम वेस्ट कर दिया सर, अब ऐसा वेस्ट कर दिया। तो ये जो फियर है ना, ये आपको कंसंट्रेशन नहीं करने देता है, ये आपको पढ़ने नहीं देता है। और इस फियर को दूर करने के लिए ना आप किसका सहारा लेते हो? फ़ोन का, रिलेशनशिप्स का। दैट्स वाई। अगर आप इस फियर को अपने अंदर से दूर कर दो ना तो आपको फ़ोन और बाकी चीज़ों का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, इस फियर को कैसे दूर कर सकते हैं, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊँगी। सबसे पहले देखो, जब भी हम पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ने में देखो एक पॉइंट बताती हूँ, अंडरस्टैंडिंग मतलब एक वो था फाइमा टेक्निक है। एक कोई फाइमा नाम का कोई व्यक्ति था जिसने इस टेक्निक को बनाया था। अब देखो, पढ़ाई का सबसे आसान सा तरीका बताती हूँ। जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हो ना तो एक नोटबुक पेन लो। नोटबुक पेन नहीं लेनी, मिरर के सामने जाके खड़े हो जाओ। जो भी आपने पढ़ा है ना उसे अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करो कि आप किसी सामने वाले को एक्सप्लेन करो। लाइक आप टीचर हो, आप स्टूडेंट्स को कैसे एक्सप्लेन करोगे, तो जो भी आपने पढ़ा है ना उसे अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करके दूसरों को समझाने की कोशिश करो। अगर आप खुद को अच्छे से समझा पाते हो ना, इसका मतलब है जो आपने पढ़ा है वो आपके माइंड में फीड हो चुका है, ठीक है, वो आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। एक टेक्निक ये अपनी लाइफ में आज से ही स्टार्ट कर दो। आप जो भी पढ़ोगे, 1 पेज पढ़ो, 2 पेज पढ़ो, एक चैप्टर पढ़ो, जो भी पढ़ो, पढ़ने के बाद उसे खुद के वर्ड्स में एक्सप्लेन करोगे, या तो लिखोगे या मिरर में देखकर बोलोगे। आपको पता चलेगा आपके वीक पॉइंट क्या हैं, आप कहाँ से चीज़ों को मतलब आप कमज़ोर पढ़ रहे हो, क्यों आप चीज़ों को याद नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। सेकेंड, मेमोराइजेशन। मतलब जब हम किसी चीज़ से देखो अटैच होते हैं, किसी चीज़ की मेमोरी हमारे माइंड में होती है, किसी चीज़ को इमोशनली होकर सोचते हैं ना, तो हम बहुत लंबे समय तक उस चीज़ को अपने माइंड में रख पाते हैं। तो कोशिश करो जो तुम पढ़ते हो ना उसे मेमोरी के बेस पर पढ़ सको, मतलब उसकी कोई ना कोई इमेज बनाकर तुम उसे पढ़ो। माइंड में ना जैसे हम कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंसर पढ़ते हैं, तो वो हमें इतना लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रहता जितना जब हमें कोई इमेज देखते हैं ना वो हमें याद रहती है। तो कोशिश करो तुम अपनी पढ़ाई को ना इमेजिनेशन वे में पढ़ सको, थोड़ा सा इमेजिन करके जो भी तुम पढ़ रहे हो ना उसे एक स्टोरी के रूप में क्रिएट करके तुम्हें वो लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। और देखो, नेक्स्ट स्टेप है लैंग्वेज। कुछ हमारे जो वो होते हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिन्हें जस्ट हमें एक बार पढ़ना होता है, रट्टा मारना होता है, ठीक है। तो उनको ना जितना तुम कम उन पर ध्यान दो उतना ज़्यादा बेटर है। उनको जस्ट एक बार तुम रट्टा मारने की कोशिश करो और ख़त्म करो, क्योंकि हमारा टाइम ना उनके पीछे ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। क्योंकि उनको ना हम जितनी बार पढ़ते हैं ना उतनी बार हम भूल जाते हैं। तो कोशिश वो करो कि जिन चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सको। अब देखो, कुछ मैं आपको पॉइंट बताती हूँ। लाइक देखो, सबसे पहले तो जो डर होता है ना आपके अंदर, ये डर होता है कि यार मैं फेल हो जाऊँगा,
इतना टाइम मैंने वेस्ट कर दिया, ये रिग्रेट होता है आपके अंदर, जो मैंने फैमिली का पैसा था वो बर्बाद किया। सबसे पहले तो ये मानो कि आप अकेले नहीं हो। आप सोचते हो कि मैं अकेला हूँ, नहीं, इस दुनिया में जितने हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स हैं ना, सभी आपके जैसे हैं, कोई आपसे पीछे नहीं है। सबके अंदर ये डर होता है, सबके अंदर ये रिग्रेट होता है, आप अकेले नहीं हो। इस दुनिया में जितने स्टूडेंट्स हैं सब आपके जैसे हैं। तो खुद को अलग मानना बंद करो, इस फियर में, इस रिग्रेट में खुद को अलग समझना बंद करो। खुद से बोलो कि मैं भी सबके जैसा हूँ, और अगर सब नहीं शुरुआत कर सकते, मैं भी कर सकता हूँ। चाहे कोई करे ना करे, मुझे सबसे अलग होना है, मुझे इस भीड़ से अलग होना है। ओके, सबसे पहले तो आपको ये अपने अंदर डिसाइड करना पड़ेगा। आपके डिटर्मिनेशन से बड़ा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सेलेक्ट डेडलाइन। देखो, हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं, हम सोचते हैं डेडलाइन सेलेक्ट करो। आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं, हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि मैं ना इस चैप्टर को 2 बजे से पढ़ूंगा, 3 बजे से स्टार्ट करूँगा, मैं 4 बजे से स्टार्ट करूँगा। ऐसे करते करते ना आपका टाइम कब वेस्ट हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता है। तो स्टार्टिंग टाइम डिसाइड मत करो, एंड टाइम डिसाइड करो कि आपको इसे कब खत्म करना है। देखो, जितनी भी कंपनीज में, प्राइवेट कंपनीज में जॉब होती है ना, उनमें पता है बॉस क्या करता है, वो डेडलाइन दे देता है कि तुम्हारे पास ना 2 दिन का टाइम है, तो भाई 2 दिन में इस काम को खत्म करना है। तो चाहे अब वो जो एम्प्लॉय है कैसे भी करे, दिन रात काम करे, चाहे कैसे भी करे, वो उस काम को 2 दिन में खत्म करके दिखाता है। उसी तरीके से आपको अपने लिए डेडलाइन सेट करनी है कि मुझे ये काम ना 12 बजे तक करना है, मुझे ये काम 1 बजे तक करना है, कि मुझे जो एक चैप्टर है मेरा 1 बजे तक क्लियर हो जाना चाहिए, मुझे याद हो जाना चाहिए। फिर चाहे तुम 11 बजे स्टार्ट करो, 12 बजे स्टार्ट करो, 10 बजे स्टार्ट करो, या सुबह के 5 बजे स्टार्ट करो, कभी स्टार्ट करो, तुम्हारे अंदर ये डेडलाइन होनी चाहिए कि मेरा ये चैप्टर इतने बजे तक क्लियर हो जाना चाहिए। चाहे तुम कभी स्टार्ट करो, जब तुम खुद को डेडलाइन देना सीख जाओगे ना, तो तुम्हारा पढ़ाई पर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 100% बढ़ जाएगा। ठीक है। सेकेंड, 5 सेकेंड रूल। ये ना एक बुक है, पढ़ना बहुत अमेजिंग है, पढ़ नहीं सकते तो ऑडियो बुक सुनना सच में बहुत अमेजिंग। किसी भी चीज़ का ना डिसीजन तुम्हें 5 सेकंड में लेना है, जितनी भी इमीडिएट चीज़ होती है। जैसे कि देखो, तुम पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ते पढ़ते काफ़ी टाइम हो गया, तुम्हारा कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो, अब कंसंट्रेशन ब्रेक हो रहा है, चलो थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, 5-10 मिनट, 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो। अब उस 5-10 मिनट के ब्रेक में ना तुम अगर फ़ोन चलाने लग गए तो तुम्हारा घंटा कब निकल जाएगा तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम्हारा 1 घंटा कब बीत गया। फिर ना माइंड ना तुम्हें एक रिकॉल देगा थोड़े से टाइम के लिए कि तुम यहाँ पढ़ने के लिए बैठे थे। अगर तुमने तुरंत डिसीजन ले लिया, अगर तुमने तुरंत डिसीजन ले लिया, तुम उससे तुरंत निकल पाओगे। ठीक है, तुम तुरंत पढ़ने के लिए बैठ पाओगे। लेकिन अगर तुमने तुरंत डिसीजन नहीं लिया, तुम वहीं पर रुक गए, तुमने तुरंत डिसीजन नहीं लिया, तो क्या होगा, तुम्हारा 1 घंटा, अगला 1 घंटा कब में वेस्ट हो जाएगा ना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो तुम्हें तुरंत डिसीजन लेना पड़ेगा। जब तक तुम तुरंत डिसीजन नहीं लोगे ना, तुम्हारा टाइम ऐसे ही वेस्ट होता रहेगा। तो जस्ट 5 सेकंड में डिसीजन लो कि मैं पढ़ने के लिए बैठा था, मेरा जो ब्रेक का टाइम था ओवर हो गया, अब मुझे फिर से पढ़ने के लिए बैठना है। ओके, नेक्स्ट, टेक फर्स्ट स्टेप। देखो, जैसे कोई भी मैं आपसे कोई भी ऐसे लिखने के लिए बोलूँ, मैं आपसे कुछ भी करने के लिए बोलूँ, तो अपना स्टार्टिंग के 2-3 मिनट सोचोगे यार कहाँ से शुरुआत करूँ, कैसे शुरुआत करूँ, क्या करूँ। बट जब आप स्टार्टिंग की 2-3 लाइन लिख लोगे ना, फिर आप इजीली सारी चीज़ लिख सकते हो, फिर आपका फ्लो उसमें बन जाएगा। अब देखो, इससे मैं आपको समझाना क्या चाहती हूँ। फर्स्ट स्टेप ना लेना इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि उसमें ना हमें हमारे माइंड से लड़ना पड़ता है। आप लिखोगे तो आप सोचोगे स्टार्टिंग में कि मैं क्या लिखूँ, ठीक है, लेकिन जब आप लिखोगे ना 2-3 लाइन लिख दोगे, आपका फ्लो बन जाएगा, फिर आप आसानी से 2-3 मिनट में सारे जो ऐसे है उसे खत्म कर लोगे। तो इसी तरीके से जब भी हम पढ़ने बैठते हैं, स्टार्टिंग में बैठते हैं तो माइंड बोला अरे यार क्या पढ़ना, फ़ोन चला, मतलब मज़े कर, सो जाओ। लेकिन जब आप खुद से बोलोगे कि नहीं बस 5 मिनट पढ़ लेता हूँ, आप 5 मिनट पढ़ोगे ना, 5 मिनट में आपका फ्लो बन जाएगा। कब आपका 1 घंटा 2 घंटा निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। 15 डेज इसे अप्लाई करके देखो, माइंड ना अपने आप बोलेगा यार ये तो मुझे बुद्धू बना रहा है, इसके बीच में नहीं पढ़ना, ये पढ़ रहा है इसे पढ़ने दो। ठीक है, तो स्टार्टिंग में बस खुद को बोला करो कि नहीं बस 5 मिनट पढ़ लेता हूँ, फिर देखते हैं। तो अपने अपना माइंड का कॉन्सेंट्रेशन भी बनता, फ्लो भी बन जाता और तुम इजीली आराम से पढ़ पाते हो। तो जब भी पढ़ने बैठो ना, माइंड में ये आए कि नहीं अभी नहीं, बाद में पढ़ता हूँ, तो खुद से बोला करो कि सिर्फ 5 मिनट पढ़ ले। इस ट्रिक को 15 दिन तक करके देखो। नेक्स्ट स्टेप, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। ठीक है, खुद पर बिलीव रखो, जैसा तुम सोचोगे ना वैसा तुम बनोगे। अगर तुम्हारे अंदर डर है कि यार मैं नहीं कर सकता, मैं एग्जाम नहीं कर सकता, ये जॉब मेरे लिए नहीं है, तो वो तुम्हारे लिए है ही नहीं। और अगर तुम खुद को उस लेवल पर देखते हो ना कि मैं नीट का एग्जाम क्लियर कर सकती हूँ, मैं IIT क्लियर कर सकती हूँ, तुम खुद को उस लेवल पर देख सकते हो ना कि मैं IAS क्लियर कर सकती हूँ, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे डिटर्मिनेशन से बड़ा कुछ नहीं है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तो अच्छा सोचो, अच्छा ही बनोगे। नेक्स्ट स्टेप, ऐसा सोचो कि आज लास्ट डे है। देखो, जब हमारा एग्जाम होता है ना, उसे 2-4 दिन पहले हम पूरा मन लगा के 12-12 घंटे पूरी रात पूरा दिन पढ़ते हैं, क्योंकि हमें लगता है ये लास्ट के 2-4 दिन ही बचे हैं, फिर एग्ज़ाम है।
अपने डेली के दिन को ना ऐसा सोचो, ये सोचो कि मुझे इस चैप्टर को ऐसे पढ़ना है कि कल इसका एग्ज़ाम है, कल इसका वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ। हर दिन को ना वो लास्ट डे समझो कि कल ही एग्ज़ाम है। इस तरीके से तुम पढ़ोगे ना तो तुम सारी चीज़ों को ना 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ पाओगे। नेक्स्ट स्टेप, डिसाइड योर स्टडी प्लेस। नेक्स्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट तो ये स्टेप है, डिसाइड योर स्टडी प्लेस। आपको अपना स्टडी प्लेस डिसाइड करना है, मतलब कि आप टेबल पे पढ़ते हो, बेड पे पढ़ते हो, बालकनी में पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो, जहाँ भी आप पढ़ते हो ना, आपको उस जगह पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। आपको एक प्लेस डिसाइड करना है और उस जगह पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। आपको उस जगह पर ना सोना है, ना खाना खाना है, ना फ़ोन चलाना है और कुछ काम नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है। जब भी आप उस जगह पर जाओगे ना, आपका माइंड अपने आप आपको रिकॉल कराएगा कि आपको इस जगह पर पढ़ाई करनी है। अगर आप उस जगह पर एक दिन भी आपने खाना खाया या सो गए ना, तो जब भी आप वहाँ पर जाओगे ना, आपको वही मन करेगा यार थोड़ी देर सो जा, थोड़ी देर फ़ोन चला ले। आपको अपनी पढ़ाई के लिए एक प्लेस डिसाइड करना पड़ेगा और उस जगह पर पढ़ाई के सिवा आपको कुछ नहीं करना। तो मेरी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी आपके लिए स्टडी के लिए, जिन्हें मैं अपनी लाइफ में फॉलो करती थी। आप भी फॉलो करिए, आपका कंसंट्रेशन जो है 100% बढ़ जाएगा, मेरी गारंटी है। स्टार्ट करिए, 15 डेज़ चैलेंज लेके देखिए, 15 डेज़ बाद मुझे इसी वीडियो के कमेंट में बता के जाइएगा कि आपकी जो स्टडी है उसमें कोई चेंजेस आया नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मैं एक और अच्छी सी अमेजिंग से लेके आऊँगी स्टडी के ऊपर, अफर्मेशंस के ऊपर, जो हम पढ़ने से पहले अफर्मेशन बोल सकते हैं, जिनसे हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो और ज़्यादा बूस्टअप हो सकता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रखिए खुद का ध्यान, खुद से करिए ढेर सारा प्यार।